फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, 8 बजने वाले हैं, बज ही चुके हैं, 5 मिनट हैं। तो मैं आ गई नहाकर, ट्रेनिंग के काम हो गए हैं। ये वाला रूम रह गया है क्योंकि नंदिनी भी सो रही है, नंदिनी के पापा भी सो रहे हैं। अक्षत चला गया है, लंच ला कर दे दिया था, दलिया बना दिया है नंदिनी के पापा के लिए। पर आज सो रहा है, मैंने जगाया नहीं है। तो सबसे पहले भगवान जी को जगाऊंगी, नहलाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, उसके बाद आकर पूजा करूंगी। पहले सोच रही मंदिर में आऊँ, फिर पूजा भगवान जी को आकर नहलाऊंगी। तो मंदिर जाने के लिए जल लेना था, तो मोटर खोली थी। तो मोटर खोली तो लगा कि चलो पहले भगवान जी को ही नहला देती हूँ, उसके बाद ही मंदिर जाती हूँ। और फिर सब बर्तन धो लिए थे, सारे भगवान जी के जितने बर्तन थे पूजा के सब धो लिए थे, भगवान जी को नहलाया था। और मंदिर में भी पोछा लगाना है तो वो भी लगा दूँगी। मतलब जितने क्लीनिंग के काम मंदिर के हैं वो भी कर दूँगी, बस भगवान जी जो हैं पोछने को रह जाएंगे। और उससे पहले मैं मंदिर आऊँगी, फिर बैठ के आराम से पूजा करूँगी। फिर मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होगी। थोड़ी मंदिर जाने में देर हो जाती है, इसीलिए मैंने बंद कर दिया था। नंदिनी के यहाँ पसंद जाती थी तो कभी कभी काम की वजह से मैं नहीं जा पाती थी, क्योंकि वो 9:30-10 के बजे जाते थे। और उसी समय मेरा इनके जाने का समय होता था, तो मेरे काम का भी समय होता था, लंच लगाकर कभी देना या लंच सुबह नाश्ता का, इसीलिए फिर मेरा रह जाता था। फिर मैंने बंद ही कर दिया था जाना। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं सुबह जल्दी होकर आया करूँगी, उसके बाद घर के काम में लगा करूँगी, जिससे कि देर ना हो जाए। देर हो जाती है ना तो ट्रैफिक काफ़ी हो जाता है, सारी मार्केट खुल जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ सुबह जल्दी ही जाया करूँगी। तो बर्तन धो लिए थे, भगवान जी को नहला दिया, यहाँ का पोछा लगा दिया है। और भगवान जी पोछने के लिए मैंने जल भर के रख दिया है। तो अब पहले मंदिर जाऊंगी, उसके बाद आकर घर की पूजा करूंगी। और तुलसी जी में भी जल चढ़ा दिया है मैंने। तो छोटी छोटी सी 8 तुलसी जी भी लगा रखी हैं। तो उस दिन शालिनी दीदी आई थी, एक दिन जिस दिन मैं कामा से आई थी उसी दिन दीदी भी आई थी शाम के समय। तो फरीदपुर भी गई थी और दीबू भी यहीं पर रूम लेके रहने लगा है, तो उसका भी सामान लेकर आई थी, गाड़ी से आई थी। तो फिर थोड़ी देर मेरे पास भी आ गई थी, मुश्किल से 1 घंटा रुकी थी। लेकिन तुलसी जी के पौधे लाई थी, सदाबहार का एक छोटा सा पेड़ लाई थी। तो अभी तो तुलसी जी मैंने इसी में लगा दी, क्योंकि मिट्टी नहीं है, मिट्टी मंगानी पड़ेगी तभी दूसरे गमले में लगेंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसी में लगा दी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो निकाल कर दूसरे गमले में लगा दूँगी। और यहाँ पर मैंने जल भर लिया था मंदिर ले जाने के लिए, तो उसमें थोड़े से तिल डाल दिए हैं और थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। तो शिव जी पे चढ़ाने के लिए ले जाती हूँ, बकाया तो मंदिर से ही जल और मिल जाता है, तो वहीं से लेकर चढ़ा देती हूँ। तो चल दी थी मंदिर, सभी लोग सो रहे हैं, मैंने किसी को जगाया नहीं है अभी। 8:15 साढ़े 8 करीब का समय हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपनी चप्पल ढूंढ रही थी, क्योंकि झाड़ू लगाते समय मैंने कहीं रख दी है, मुझे दिमाग में नहीं आ रही थी कहाँ रख दी है मैंने। और नंदिनी को आवाज़ दे दी थी कि नंदिनी मैं मंदिर जा रही हूँ, ध्यान रखना। तो नंदिनी भी उठ गई थी और उसके बाद होकर आ गई थी मैं मंदिर से। तो तुलसी जी की भी दिया बाती कर देती हूँ, उसके बाद बैठ के आराम से पूजा करूँगी। तो काफ़ी दिनों से नंदिनी के पापा लगातार पूजा कर रहे थे, भगवान जी की सारी सेवा वही करते थे। बाद में पूजा मैं भी कर लेती थी, लेकिन भगवान जी को नहलाना, मंदिर की सफाई, सारे भगवान जी को पोंछना, मंदिर साफ़ करना, तो ये सब काम काफ़ी दिनों से वही कर रहे थे। लेकिन अब मैं कर रही हूँ। तो कहते भी हैं कि लाओ मैं करूँगा, लेकिन इतनी जगह नहीं मंदिर में पैर फैलाकर बैठने की, और उठने बैठने में नीचे ज़्यादा ही जोर पड़ता है, इसलिए फिर मैं मना करती कि मैं कर लूँगी। सो के उठने से पहले ही मैं इसीलिए सारा काम कर देती हूँ, क्योंकि उनकी आदत नहीं है बैठे रहने की, तो कुछ ना कुछ उनको करते रहना। मन भी नहीं लगता है उनका, घर पर रहे ज़रूर रहे, लेकिन मन उनका अपने काम में ही पड़ा रहता है कि कैसे भी मुझे जाने दो। लेकिन हम लोग ही मना करते हैं कि नहीं अभी नहीं जाओ। एक दिन चले भी गए थे तो काफ़ी ज़्यादा सूजन बढ़ गई थी फिर से, और जख्म भी काफ़ी वैसा हो गया था। तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि अभी बिल्कुल रेस्ट करो, लेकिन बिल्कुल रेस्ट तो वो कर नहीं सकते हैं, कभी इधर कभी उधर घर में चलते ही रहते। कितना भी हम लोग मना करते हैं कि एक जगह बैठे रहो, कोई चाहिए है तो मांग लो, लेकिन उनकी आदत नहीं है, कोई चीज़ इधर से उधर रखी है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस समय भी उनको अगर कोई चीज़ इधर से उधर रख के दिख जाती है नहीं मानते हैं। और बस वही है कि बिल्कुल मना कर रखा है कि पैर फैलाकर आराम से बैठे रहो, पर नहीं मानते हैं। और हम मैं नंदिनी इतना ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा कि कहीं उनको उठना ना पड़े।
पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने अमरूद रखे थे तो भोग लगा दिया है। यहाँ पर तुलसी जी की भी पूजा कर दी, धूप बत्ती लगा दी है। बाहर समी का पौधा लगा रखा है तो वहाँ पर भी नंदिनी के पापा धूप बत्ती लगाते हैं, तो वहाँ भी लगा दी है। वो तो पूरे घर में दिखाते हैं धूप बत्ती जलाकर, लेकिन मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि अंदर वहाँ पर फोल्डिंग पड़ा रहता है तो अंदर रूम में जाने की जगह नहीं होती है, इसलिए फिर निकलने की रास्ता नहीं होती, तो फिर मैं बाहर ही। और रूम में झाड़ू भी नहीं लग पाती है सुबह, मैं आपको बताऊं, और सब जगह लग जाती है, पोछा भी लगा देती हूँ मैं पहले ही, लेकिन रूम में रह जाती है। उसके पूजा कर ली थी। उसके बाद आकर मैंने करेला कस लिया है, करेले का रस निकाल कर नंदिनी के पापा को दे आई हूँ। और फिर उसके बाद चाय बनने के लिए रख दी है और मैंने अपनी भी गोली ले ली है। तो जब तक चाय बनेगी पानी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। तो ये जो भगवान जी की तस्वीर उनको पोंछती हूँ, ये जो जल होता है पानी, इसको बाहर गमलों में डाल देते हैं। तो बस यही जल आजकल पड़ रहा है। वैसे तो सुबह शाम पानी डालना पड़ता था, लेकिन आजकल बस इसी से काम चल जाता है। काफ़ी नमी रहती है मौसम में ही आजकल, बरसात के मौसम में, तो डाल दिया था। तो रात को जब मैं दूध खिलाती हूँ तो थोड़ी देर तक खौलने रख देती हूँ, सिम गैस पर खौलता रहता है। और नंदिनी खिलाती है तो क्या करती है, खौलते ही बंद कर देती है, तो मलाई अच्छी नहीं पड़ती। लेकिन कल मैंने थोड़ी देर इसको खौलने दिया था तो खूब अच्छी मलाई पड़ गई थी, तो उसको भी हटा दिया। मलाई भी इकट्ठी हो गई है तो घी भी निकालना है। इधर दलिया भी बन के तैयार हो गया है, लेकिन दलिया तो अभी ठंडा होने में समय लगेगा। पहले चाय दे देती हूँ नंदिनी के पापा को, उसके बाद में दलिया थोड़ी देर में दूँगी ठंडा, क्योंकि ये दलिया ठंडा ही खाया जाता है। और आज सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, कुकर में ही काट के आलू छौंक दिए थे, सूखी सब्ज़ी बनाई थी। और बहुत जल्दी थी तो मैंने आज पराठे नहीं सेके थे, पूड़ियाँ बनाई थी सबके लिए। तो नंदिनी के लिए भी मैंने बनाई थी, मुझे लगा था नंदिनी भी स्कूल जाएगी, फिर नंदिनी नहीं गई थी। कोई फ्रेंड्स नहीं जा रही थी और कुछ कंपटीशन था जिसमें इसने हिस्सा नहीं लिया था। फिर बोली मम्मी मैं क्या करूँगी जाकर, फिर नंदिनी नहीं गई। तो वही रखा था लंच लगा हुआ उसके, तो उसने उसी से नाश्ता कर लिया और हम दोनों ने दलिया खा लिया था। उसके बाद लग गई थी कपड़े सुखाने में, किचन की भी क्लीनिंग करनी है। अभी कपड़े सुखाने के बाद किचन की क्लीनिंग की थी। और उसके बाद फिर मैंने दाल रोटी बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। और नंदिनी के पापा ने कहा कि अभी थोड़ी देर में खाऊंगा, और मुझे भी थोड़ी थकान लग रही थी, सुबह से लगातार काम करते करते हो गया था। तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी कमरा बंद करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी आती है। अगर खिड़कियाँ ना बंद करूँ तो ऐसा लगता है धूप बहुत है, सो ही नहीं सकता है इंसान, लेट भी नहीं सकता है। और ट्रैफिक का शोर भी बहुत ज़्यादा आता है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने लाइट, उसके बाद मिल रही हूँ सीधे आपको शाम को। तो नंदिनी के पापा आ गए हैं अपनी ड्रेसिंग करा के, शाम को 7 साढ़े 7 बजे करीब ड्रेसिंग कराने जाते हैं। तो आ गए थे अपनी ड्रेसिंग करा कर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।